2 वोट सिर्फ, इंडिपेंडेंट 16, बीएसपी 0 और अदर्स 0। तो इससे हम ये मान के चले कि रोहतक क्षेत्र में जी, कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, बरकरार है। रोहतक और सोनीपत लोकसभा में कांग्रेस दम के साथ अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। थोड़ा फर्क कुछ सीटों पे आता हुआ लग रहा है, जैसे बादली में, लेकिन हमें फर्क नजर आता है कई जगह पे खेल हो जाता है। बादली में जो मेरे पास सूचना है, कांग्रेस ने हार मान ली थी। असेस किया नरेश शर्मा मजबूत है या कुलदीप वत्स मजबूत है, जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं कांग्रेस के बागी। कल रात को जब कांग्रेस को समझ आया कि नरेश शर्मा का विरोध ज़्यादा है, ये सीट नहीं जीत सकता, कांग्रेस ने अपना सारा वोट इंडिपेंडेंट कुलदीप वत्स को जिता दिया, को दिलवा दिया है। अब वो जीतते हैं या नहीं जीतते ये, क्योंकि ना तो हमने कोई पोल करवाया ना कोई चेक करवाया, और कई बार लास्ट मिनट में कन्फ्यूजन हो जाता है, सारा वोट शिफ्ट नहीं होता। तो पॉजिटिवली बिना सर्वे के मैं आज भी उस सीट को, मैं बीजेपी को पॉजिटिव देखता हूं। लेकिन रोहतक में चीफ मिनिस्टर का किला मजबूत है। प्रदीप जी क्या देखिए, कहेंगे? ये जो बादली सीट की बात कर रहे हैं, यहाँ चौधरी धीरपाल सिंह की श्रीमती जी चुनाव लड़ रही हैं, और चौधरी धीरपाल भी मंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, और इन लोग के बड़े नेता रहे हैं, और इन लोक दल के वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं जी तो बेशक वो कांग्रेस में आ गए थे बाद में, लेकिन जिस तरह से लोक दल ने उनको पर दांव लगाकर जिस गोद से वो आती हैं, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा भी गया है कि वहाँ पर जो चौबीसा है, उस गांव के लोग जब किसी को समर्थन देते हैं तो एक साथ दे देते हैं। तो गुलिया जो गोद है वो उस गोद से आती हैं वो श्रीमती धीरपाल। मेरे ख्याल एक अम्बाला सीट ही रह गई है जी, बाकी तो सब सीटें हो गई हैं जी। तो 90 सीटों में से 9 सीटों का मूड मिक्स 2 इनेलो की फेवर में जाती हुई। प्रदीप जी जरा कैलकुलेट कीजिए, कितनी कांग्रेस की फेवर में जा रही है, कितनी बीजेपी की फेवर में जा रही है प्लीज। आपको मैंने सारे नतीजे दिए हैं। मिक्स है हरियाणा का रिजल्ट, मेरे को याद आ गया, मैं बता देता हूं, पहले दे दूं। अंबाला सिटी में विनोद शर्मा और लोकदल मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। अपना अकाली दल का कैंडिडेट है वहाँ, लोकदल अकाली दल का कैंडिडेट है। 137 वोट विनोद शर्मा को मिल रहे हैं और इनेलो को 131 मिल रहे हैं। बीजेपी तीसरी पोजीशन पे, कांग्रेस चौथी पोजीशन पे, हज का 13 वोट, बसपा 16, इंडिपेंडेंट 9। पॉजिटिवली ये सीट बीजेपी की तो नहीं है और कांग्रेस की भी नहीं है, थोड़े से मार्जिन से यहाँ विनोद शर्मा अप हैं और ये सीट विनोद शर्मा के अकाउंट में जा रही है। अब 90 में से 9 सीटों के ओपिनियन पोल को देखें, एक सीट विनोद शर्मा की पार्टी को चली गई। बादशाहपुर और सिरसा लोकदल को, सिरसा सिर्फ जाती हुई नजर आ रही है, गारंटी से नहीं, लेकिन बादशाहपुर ऑलमोस्ट क्लियर है। रोहतक, बड़खल और हथीन कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है और 3 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। सिरसा जीत जाए तो 4, 9 में से 4, यानी 4 वर्सेज 5। ये मैंडेट क्लियर संदेश दे रहा है कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है प्रदीप जी। और परसेंटेज के टर्म्स में भी कांग्रेस और बीजेपी जो इन सब को कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट दशमलव पे खड़े हुए हैं। देखिए लोकदल अंदर है अच्छी तरह से ट्रायंगुलर में। देखिए, ये क्या कहते हैं कि अब भी मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर सीट में ट्रायंगल मुकाबले को नहीं बना पाई है, जबकि कांग्रेस और लोकदल लगभग हर सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से 90 सीटों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सेगमेंट से बटी है, लेकिन उसको एक बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर कि जो सेगमेंट्स हैं उसके पास वो एन ब्लॉक आ रहा है, और जबकि लोकदल और कांग्रेस के साथ हो रहा है कि पिक एंड चूज, इधर से आ रही है कुछ उधर से आ रही है, वो नंबर्स उसको बढ़ा रही है। और ये कहीं नहीं दिख रहा है आज के रुझान को भी अगर हम देख लें कि हरियाणा का, कि किसी भी पार्टी को कोई बड़ा मैंडेट मिलने जा रहा है। और मेरा मानना तो बहुत साफ है कि किसी भी पार्टी को 36 से ऊपर, बहुत अगर दम लगाते हैं हम, अपने कलेजे में पत्थर रख के बोले, तो 36 सीटों से ज़्यादा सीट मुझे मिलती नहीं दिख रही किसी भी दल को। और ये जो फुटकरिया थे 10 जो पुराने सर्वे में,
चूंकि वो सर्वे का जो ड्यूरेशन था वो लगभग 12 से 15 दिन का और था। चुनाव आखिर में पलटा खाता है। और क्या कहते हैं कि जो कुछ सीटें थी उसमें जो लास्ट मूवमेंट भी हुई थी, उदाहरण के लिए सोनीपत एकदम तत्काल आई थी, तो वहाँ पर जो मैंडेट बदले हैं, जो इस तरह के चेंजेस आए हैं और जो ग्राउंड्स के अंदर, तो जो बीजेपी की सीटें 4, 5, 6 बढ़ रही हैं, वो क्या कहते हैं कि इन्हीं लोगों के खाते से जा भी रही हैं। कि वो जाएंगी कहाँ से, 90 से 110 तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ये जो बीजेपी की 5-6 सीटें इस आज के एग्जिट पोल के बाद दिख रही हैं, वो लोकदल और कांग्रेस के हिस्से से जाएंगी, तो उनका फिगर नीचे आएगा और बीजेपी का थोड़ा सा अप होगा। देखिए, आज का भी देखकर मैं अभी भी कन्विंस्ड हूँ, जो पहले से मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली वाली स्थिति यहाँ पर होने वाली, हो सकता है चुनाव हो जाए पर राष्ट्रपति शासन लग जाए राज्य में। अनलेस जो आप कहते हैं चाचा भतीजा की सरकार अगर बन जाए तब गनीमत है, वरना यहाँ राष्ट्रपति शासन लग सकता है और फिर थोड़ी देर 1 साल के बाद यहाँ चुनाव हो सकता है। मुश्किल होगा इस दफा सरकार बनाना। और इसलिए भी ये बात सही लग रही है विनोद जी कि जो इंडिपेंडेंट या रिटेल का मार्केट है जी, वो काफी डाउन साइज हुआ है जी, और वो जो रिटेल वाला माल है वो भी क्या कहते हैं कि बीजेपी इन पार्टियों में बढ़ गया है कि भाई पार्टी को देना है। तो वो जो इंडिपेंडेंट जीत के आ जाते थे, हजका ऐसी पार्टी 6 सीट ले गई थी, तो इस बार हजका के हिस्से भी 2-3 से ऊपर जाती नहीं दिख रही है जी। और विनोद शर्मा भी बहुत टफ फाइट में फंसे हैं, कोई इतना आसान भी उनके लिए भी नहीं दिख रहा है। तो जो रिटेल मार्केट है वो कम है। अब जो बड़ी पार्टीज हैं उसमें वो फिर वही आएगा, दल बदल कानून वाली बात आएगी, या तो उनमें बड़ा ब्रेक हो, या फिर चचा भतीजा सरकार बनाए, या फिर लोकदल और बीजेपी मिलकर बनाए। अगर सरकार की कोई परिकल्पना आप 19 को के बाद अगर यहाँ पर कहीं से राष्ट्रपति शासन लगे की संभावना अगर बनती है तो भाजपा कभी सरकार नहीं बनाएगी, क्योंकि उसको 1 साल का अगर मौका मिल जाता है, 1 साल में पार्टी को और यहाँ पर विस्तार करने का मौका, और विस्तार कर लेंगे, फिर गवर्नर भी उनका है। जी हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए भाजपा पर ना देखे, जब तक चाचा भतीजा मिलकर सरकार बना ले तभी सरकार बन सकती है, तभी लोकदल बच भी सकता है। एक और राजनीतिक मैं बात रखना चाहता हूँ कि अगर लोकदल ने किसी तरह से भी सरकार में नहीं बनाई या बनाने में मदद नहीं की तो किसी को नुकसान नहीं होने जाएगा। कांग्रेस रिवाइव कर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर प्रवेश कर जाएगी, सिर्फ बाइपोलर पॉलिटिक्स हो जाएगी हरियाणा की, और लोकदल का टाइम हो गया, सफाया हो जाएगा। आखिरी पलटा डेरा सच्चा सौदा की वजह से लगा है, उससे बीजेपी को थोड़ा फायदा हुआ है। इतना फायदा नहीं हुआ है कि बीजेपी स्वीप कर जाए। हरियाणा में 100% हंग असेंबली आ रही है। हरियाणा में इंडिपेंडेंट और हजका और दूसरी पार्टियों को पिछली दफ़ा जितनी सीटें नहीं आ रही हैं वो सीटें बीजेपी, चौटाला एंड कांग्रेस में बट रही हैं। मैं 6 सीटों के बदलाव के साथ आज भी अपने सर्वे पे कायम हूँ। पहले नंबर की और दूसरे नंबर की पार्टी में 4 सीटों से ज़्यादा का अंतर नहीं रहेगा। इसलिए मेरे फेसबुक फ्रेंड्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस सर्वे पे पूरी तरह से विश्वास रखें और 19 का इंतजार करें। हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। जब बाबे बदलने लग जाएं तब हमारा थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ होता है। अगर बाबा जी हमें पहले बता देते कि मैं ऐसे गड़बड़ करने वाला हूं तो मैं फिर भी राइट फिगर बता देता। इसी के साथ आज मैं शो की यही अजय जी, आप जी मैं पूछ रहा था कि क्या अब अभी वही है कि कांग्रेस नंबर 1, इनेलो नंबर 2, बीजेपी नंबर 3? नहीं, मैंने कहा है क्योंकि देखिए रीजन क्या है कि 1-1.5% का 1.5% के मैंने 9 सीटें दिखाई आपको, 2 सीटें मिली हैं जो 4% के अंतर से हार जीत हो रही है। कोई सीट 1.5% से ऊपर नहीं आ रही। इसका मतलब ये कि तीनों बड़ी पार्टियां कोई भी नंबर 1 बन सकती है। टफ कंटेस्ट में आ गई हैं तीनों। तो मैंने बड़ी और छोटे दूसरे नंबर और पहले नंबर में 4 सीटों का अंतर रखा है। 4 से 6 का 6 भी नहीं सर, 6 भी नहीं आएगा, 4 ही आएगा। और पहली बात तो 3 आएगा या 4 आएगा, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। ये हर तरह से साइंटिफिक है, परसेंटेज की टर्म्स में भी काम किया गया, हर तरह से काम किया गया है। परसेप्शन बहुत होती है। हर सीट पे बीजेपी से पूछ लो क्या ये भी हम जीत रहे हैं, ये भी हम जीत रहे हैं, कांग्रेस से पूछ लोगे, चौटाला साहब से पूछ लोगे। हमें तो जनता का मैंडेट उनके इससे जो हमारे पोल में जो सैंपल से ही निकालना पड़ता है, और वो मैंडेट यही है जो हमने बोला। पहली दूसरी के बीच में 4 से ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। तीनों पार्टियां पूरे कंटेस्ट में रही हैं और कांग्रेस जैसे सारे नेशनल मीडिया ने 3 महीने से तूफान मचा रखा था,
डबल डिजिट से नीचे, इवन प्रधानमंत्री बोल गए डबल डिजिट से नीचे कांग्रेस, यानी 9 सीटें। मैं प्रधानमंत्री जी को भी गारंटी से कह सकता हूँ कि कांग्रेस आपके बहुत करीब है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, अजय झा साहब और प्रदीप सौरभ जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपने इस चैनल के जरिए हमने कोशिश की है कि अलग अलग तरीके से तमाम तरह के सर्वे आपके सामने पेश किए जाएं और फिर आखिरकार हमने किया महा सर्वे भी, ताकि एक बड़े सैंपल के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय के जरिए हम आपके सामने हर विधानसभा सीट की तस्वीर साफ कर सके। इसी के साथ एग्जिट पोल में भी फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आपको बताया हमने कुछ सीटों के रुझान जो एग्जिट पोल में निकलकर सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं, अब सभी को इंतजार है 19 अक्टूबर का, और इस 19 अक्टूबर के इंतजार में कुछ लोग परेशान होंगे, कुछ लोग दिन में सुकून से नहीं रह रहे होंगे, कुछ लोगों की रातें सुकून से नहीं कट रही होंगी, और कुछ लोग हर रात तक 19 अक्टूबर तक सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मुखालिफों को यही चैलेंज देकर सोते रहेंगे कि आज तू है जहां, कल कोई और होगा, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम और ताज़ा तरीन सियासी खबरों के लिए आप देखते रहिए खोज इंडिया। नमस्कार।